गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग जानते हैं फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट हम लोग लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास में उस चैप्टर इसका नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। तो फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट सॉइल है, वाटर है, लेबर है, लाइफ स्टॉक है, क्रॉप है, अदर रिसोर्सेज है। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है कि फार्मिंग सिस्टम का कंपोनेंट क्या-क्या है और उस कंपोनेंट का हम लोग मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो कंपोनेंट में जैसे कि हम लोग जाने हैं कि जहाँ पर ये अदर सोर्सेस सॉइल, वाटर, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, लेबर सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले, फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिंग विद फिजिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, इन सोशल, इन्वायरमेंटल, ये सारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग को आज इसका फैक्टर देखना है, तो हम लोग को कैसे मैनेजमेंट करना है इस फैक्टर को। और हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग कैसे फार्मिंग सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं, कंपोनेंट एंड देयर मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसमें किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, प्लांट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट, जैसे कि फार्मिंग सिस्टम के फैक्टर के अंदर क्या क्या आ रहा है, सॉइल आ रहा है, प्लांट आ रहा है, ठीक है, और लाइफ स्टॉक आ रहा है, वाटर आ रहा है, जो भी चीज़ है सब कुछ तो प्लांट इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट का। In intensive cropping, crop are grown in association, intercropping, or in sequence. In such situation, there is possibility of interaction between the component crop. The interaction is mainly due to response of one species to the environment as modified by the presence of other species. इंट्रैक्शन में भी कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। तो इंट्रैक्शन किस बेसिस पे हो रहा है प्लांट का, इंट्रैक्शन इन इंटरक्रॉपिंग, लाइट, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, एलिलोपैथी, एनिडेशन। तो ये प्लांट का इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। अब इंट्रैक्शन इन सीक्वेंसिंग क्रॉप, सीक्वेंसिंग क्रॉप में जैसे हम लोग पढ़े, कंपटीशन फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एज इन मिक्स क्रॉप communities does not occur when sole crop are in sequence. It occur only when in relay cropping where there is short span of overlapping between two crops in a sequence. And the relay crop experience the shortest of light. Crops are raised on after another to keep the land occupied by the crop for long period. If the crop development is slow, much of solar radiation reaches the ground, favorite weed growth, and increasing evaporation losses from soil pressure. Management of intercropping system is seedbed, variety, fertilizer एप्लीकेशन, सोइंग। तो इस इंटरक्रॉपिंग में हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, जो कि एक प्लांटिंग है, वाटर रिक्वायरमेंट, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीजेस, ठीक है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बीच में। तो अब है सीड बेड प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट क्रॉप, varies depend upon the crop. Deep rooted crop respond to deep plowing, while the for most of the cereals shallow tillage is sufficient. तो कि डीप रूटेड के लिए डीप प्लाविंग करेंगे, तो सीरियल्स के लिए सैलो टिलेज करेंगे। द क्रॉप विथ स्मॉल सीड रिक्वायर फाइन सीड बेड, सर्टेन क्रॉप्स लाइक कॉटन, एरिड maize are planted on ridges, while most of the other crops are grown on flat seed beds. Since more than one crop is involved in intercropping, the seed bed preparation is generally done as per the needs of the base crop. वेराइटीज, द वेराइटीज ऑफ कंपोनेंट क्रॉप सिलेक्टेड, उसमें किस तरह से इंटरक्रॉपिंग में इंटरेक्ट करेगा। द डिफरेंस इन ड्यूरेशन बिटवीन द कंपोनेंट इन इंटरक्रॉपिंग शुड बी मिनिमम पीरियड 30 days। शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल मतलब लेट सीजन है, अर्ली सीजन है, किस तरह से हम लोग इंटरक्रॉप ये सब में वेराइटीज को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद sowing practice are slightly altered to accommodate intercrop in such a way that it causes this less competition to the base crop. Sowing of the base crop is done either as paired row or pair wider row or skip row planting. The sowing of the base crop and intercrop is also done in fixed ratio.
अब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द कंपोनेंट क्रॉप इंडिकेट्स द रिक्वायरमेंट। तो इंटर क्रॉप के बीच में फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई करना है। द न्यूट्रिएंट अपटेक जनरली मोर इन इंटर क्रॉपिंग कंपेयर टू प्योर क्रॉप। अगर प्योर क्रॉप लगा रहे हैं और प्योर क्रॉप लगा रहे हैं और उसके बाद फिर इंटर क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसके बाद किस तरह से हम लोग इंटरक्रॉप मतलब फर्टिलाइजर लगाएंगे। द न्यूट्रिएंट अपटेक इज जनरली more in intercropping system compared to pure crop when legume are associated with cereal crop in intercropping system. A portion of nitrogen requirement of cereal is supplemented by liquid. Intercropping system are generally recommended for rainfall crop to get stable yield. The total water used in intercropping system is almost the same as for soil crop, but yield are improved. Thus, water use efficiency of intercropping is higher than soil. फिर weed management है, weed problem is less in intercropping because जो soil crop की जगह में जहाँ पर weed आएगा वहाँ पर तो हम लोग intercropping में लगाएंगे. So the higher plant population and complete covering of the soil earlier in intercropping system reduce weed infestation. In late maturing crop that are planted on wide rows, presence of early maturing crop helps to cover the vacant inter-row space and keep weed. Away pest disease are believed to be less in the intercropping system due to the crop diversity than sole crop. Some plant combination may enhance soil fungicide, antibiotic or indirect effect. The spread of disease are already altered by the presence of different form. Little leaf of brinjal is less when brinjal sheltered by maize or sorghum. तो मैनेजमेंट ऑफ सीड बेड सोइंग वैरायटी, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि इंटरक्रॉप में हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स अगर हम लोग ये इट इज द एग्जांपल कि हाउ टू कंपोनेंट में सीड बेड सोइंग फर्टिलाइजर वेराइटी सॉइल सप्लाइंग पावर न्यूट्रिएंट अपटेक पावर, ये सब तो हम लोग किस तरह से अफेक्ट करेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट, तो ये सारा कंपोनेंट है एक एक पर्टिकुलर चीज का, जैसे लाइफ स्टॉक है प्लांट है, ये सब एक एक चीज का कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट एक दूसरे से किस तरह से मैनेज कर रहे हैं हम लोग ये सीक्वेंस क्रॉपिंग में और इंटर क्रॉपिंग में हम लोग एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कि जैसे क्रॉपिंग सिस्टम सॉइल वाटर फूड ये सब से रिलेटेड है। इंटरेक्शन कम्पिटिटिव कंपेटिव ये होगा, तो इंटरेक्शन ऑफ इन इंटरक्रॉपिंग लाइट मॉइस्चर न्यूट्रिएंट का एलिलोपैथी एनिडेशन ये सब है। तो सीक्वेंस क्रॉपिंग में कैसे फील्ड प्रिपरेशन करना है। द प्रीवियस लीव्स कंसिडर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फॉर द सक्सीडम, फास्फोरस कितना डालना है, कौन कौन सा क्रॉप इसमें रह गया किस तरह से, तो ये क्रॉपिंग सिस्टम मैनेजमेंट है इस कंपोनेंट को इंटरेक्ट करते हुए। तो इसमें ये इंटर क्रॉपिंग का एक एग्जांपल दिया गया है, सीड बेड प्रिपरेशन और उसके अलावा वेराइटीज क्या क्या लगाएंगे जो कि हम लोग प्रीवियस में अच्छे से देखे हैं। ठीक है, तो ये सोइंग कैसे कैसे करेंगे, उसके बाद है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और देन वाटर रिक्वायरमेंट कितना डालेंगे, वीट मैनेजमेंट है, जैसे वाटर रिक्वायरमेंट है तो इंटरक्रॉपिंग में हम लोग कितना डाल रहे हैं मतलब। उसके बाद है वीड मैनेजमेंट में मेज ग्राउंडनट किस तरह से हम लोग इंटरक्रॉपिंग, तो ये एक मैनेजमेंट टेक्निक है कंपोनेंट जिसमें अलग अलग चीज इंटरेक्ट कर रहा है। हर्बिसाइड प्री इमरजेंस क्या क्या इंटरक्रॉपिंग है, तो ये दोनों इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो राइट अबाउट कंपोनेंट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम and how to manage the different components of farming system in under the intercropping, ये क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा और इसके बाद तुम लोग को जो भी डाउट होगा तो वो तुम लोग फोरम में जरूर डाल देना इसको। ठीक, ओके। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का है, वाटर मैनेजमेंट का है, पेस्ट एंड डिजीजेस का है, तो इस तरह से अलग अलग क्रॉप का अलग अलग मैनेजमेंट का हम लोग देखेंगे। और ये फर्स्ट लेक्चर तो मैं ऑलरेडी पुट कर दी हूँ तुम लोग में, ये सेकंड का मैं अभी जस्ट अपलोड कर देती हूँ। अगर कोई तुम लोग को डाउट होगा तो ये हम लोग ट्यूटोरियल में भी डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।